हे दोस्तों, आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ओके, तो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है तो वो कौन से हैं, तो वहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो मनी मार्केट को हम पे हम आए उसके पहले आपको जो है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता होना ज़रूरी है। सो फाइनेंशियल मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो अगर इन जनरल हम देखें तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है कि जहाँ पे जो बिज़नेस है तो उनको, या बिज़नेस है या फिर किसी को भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, गवर्नमेंट हो गए, बिज़नेस हो गए, उनको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड चाहिए। तो वो फंड या फिर उनको पैसे चाहिए, तो उनको रेज़ करने के लिए जो है फाइनेंशियल मार्केट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट जैसे कि आप कह सकते हो शेयर बाजार, जहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग पे जो फोकस किया जाता है दैट इज़ कैपिटल मार्केट। और अगर हम दूसरे मार्केट की बात करें दैट इज़ मनी मार्केट। तो अभी मनी मार्केट क्या है, चलिए समझते हैं। सो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट जो है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि जहाँ पे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी आप कह सकते हो कि जहाँ पे बैंक्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट जो है उनको अगर बहुत बड़ा फंड चाहिए शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ और उन जो है मनी मार्केट में आ सकते हैं। मनी मार्केट की जो खास बात यह है कि यहाँ पे सबसे लो कॉस्ट में जो है उन्हें फंड अवेलेबल होता है। तो इनका जो ड्यूरेशन होता है आप कह सकते हो वो ओवरनाइट भी हो सकता है, फ्यू डेज भी हो सकता है, वीक्स भी हो सकते हैं और इवन मंथ भी हो सकता है, बट याद रखिए वो होगा लेस देन अ ईयर। ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर? ओके, व्हाट आर द डिफरेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर? तो यहाँ पे आप कह सकते हो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ कॉल मनी। अभी कॉल मनी क्या है, वो और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उन सभी पे हम जो है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। चाहे वो कॉल मनी हो, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हो, कैश मैनेजमेंट बिल्स हो, कमर्शियल पेपर हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, तो इन सभी पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है कॉल मनी। ओके, तो कॉल मनी जैसे कि नाम है, कॉल और मनी, मतलब कॉल करो और पैसा मिल जाएगा। सो ये एक तरीके का कॉल मनी जो है सबसे आप कह सकते हो कि इंस्टेंट मिलने वाला यहाँ पे पैसा है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता, या फिर आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके का आपको सिक्योरिटी में नहीं रखना। और ये इसका जो रिक्वायरमेंट होता है, मतलब किसी को यहाँ पे फंड की ज़रूरत है फॉर शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके, तो उसका जो है वो उस टाइम पे आप कॉल मनी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको ओवरनाइट लोन चाहिए फ्रॉम बैंक्स, तो आपकी लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, तो उस टाइम पे ये कॉल मनी का इस्तेमाल होता है और ये आपको 1 डे तक में जो है आपको अवेल्ड हो जाता है। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल है। पहला पॉइंट ये जो है इसके लिए कोई कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता। दूसरा, ये सबसे फास्ट वे में आपको मिल जाता है। और तीसरा, ये जो है ये आपकी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो है उसको मीट करने के लिए जो है कॉल मनी का इस्तेमाल होता है। सेकंड हम देखते हैं ट्रेजरी बिल्स। अगर हम ट्रेजरी बिल्स की बात करें तो ट्रेजरी बिल्स कुछ इस तरीके से है कि जिसे हम टी बिल्स भी कहते हैं। ओके, तो हमने अपने पहले के वीडियोस में भी यहाँ पे जो है डिस्कस किया है अबाउट द ट्रेजरी बिल्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप शुरुआत के जो वीडियोस है आप उसे रेफ़र कर सकते हो, वहाँ पे आपको जो है ये ट्रेजरी बिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी ट्रेजरी बिल्स होते क्या है? तो ट्रेजरी बिल्स जो है वो फेमसली नोन है फॉर टी बिल्स के नाम पे। इसके अलावा ये जो ट्रेजरी बिल है वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इशू करता है। तो अगर बात करता हूँ टी बिल्स की, वो इशू कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे ये इशू करने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी के साथ साथ जो है ये सबसे सेफेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना हो, वो सबसे सेफेस्ट यहाँ पे माना जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो सिक्योरिटी लेता है वो गवर्नमेंट खुद लेती है, इसीलिए। इसके अलावा यहाँ पे ये जो ट्रेजरी बिल जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट इसीलिए इशू करती है बिकॉज उनकी जो रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट,
तो उसको फुलफ़िल करने के लिए जो है ये टी बिल्स का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थर्ड पॉइंट है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद यहाँ पे जो है ट्रेजरी बिल को और एक फेमस नेम से बुलाया जाता है, दैट इज़ ज़ीरो कूपन बॉन्ड। तो यहाँ पे ज़ीरो कूपन बॉन्ड के नाम पे भी है कि जहाँ पे आपको जो है कह सकते हो कि जब भी आप बॉन्ड मिलता है आपको, तो मान लीजिए फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़ का, तो आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ ही, और उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन आता है कि मैं क्यों इसे खरीद रहा हूँ, बिकॉज आपको जब ये बॉन्ड मिलेगा वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। अगर 1000 का फेस वैल्यू का बॉन्ड है तो आपको 1000 पे नहीं, वो आपको उसके कम प्राइस पे मिलेगा। लेट से आपको 950 या 900 के प्राइस पे मिलेगा। तो इसीलिए जो है ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड कुछ इस तरीके से डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, और जिस दिन मैच्योरिटी होगा उस दिन आप कह सकते हो आपको पूरा फेस वैल्यू मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो यहाँ पे, सो यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा दैट वुड बी 25,000। और ये सबसे पहली बार जो अब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में वो था 1917 में, इसको फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हमने इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो इसकी जो मैच्योरिटी है वो है 91 डेज़, इसके बाद आता है 182 डेज़, और इसके बाद लास्ट आता है 364 डेज़। क्लियर? ओके, सो चलिए अभी हम नेक्स्ट टाइप ऑफ देखते हैं। इसके बाद आता है कैश मैनेजमेंट बिल्स। अभी कैश मैनेजमेंट बिल्स पे जो है हमने ज़्यादा अभी तक डिस्कस नहीं किया, सो एक बार हम समझ लेते हैं कि कैश मैनेजमेंट बिल्स जो है वो क्या है। अगेन जो कैश मैनेजमेंट बिल जो है ये जो है इशू करने वाला और कोई नहीं, बस हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में। सो इट इज़ कैश मैनेजमेंट बिल। तो ये जो है सबसे पहला ये कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, आप कह सकते हो कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इशू करता है, बिकॉज उनके जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है इसके लिए। अभी यहाँ पे एक चीज़ जो आपको याद रखना है कि जो CMB जो है कैश मैनेजमेंट बिल को जो है आप उसे CMB भी कह सकते हो, इसकी जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी आप कह सकते हो वो होगी लेस देन 90 डेज। लेस देन कितना, 90 डेज। फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी सेम इसका भी टी बिल्स की तरह ही होता है कि आप इसका जो जब भी आप खरीदोगे आप डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदोगे, और जब भी आप उसे सेल करोगे या मैच्योरिटी के टाइम आपको फेस वैल्यू मिलेगा। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ बाय एट डिस्काउंट एंड मैच्योरिटी एट फेस वैल्यू। तो ये जो चीज़ है वो आपको कैश मैनेजमेंट बिल में पता होगा। ओके, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ कमर्शियल पेपर। हालांकि ये कमर्शियल पेपर जो है वो कोई गवर्नमेंट जो है वो इशू नहीं करता। अगर मैं कमर्शियल की बात करूँ तो कमर्शियल पेपर क्या है, ये एक अनसिक्योर्ड तरीके का प्रॉमिसरी नोट है। अगर मैं यहाँ पे कमर्शियल पेपर की बात करूँ तो ये जो है एक अनसिक्योर्ड जो है आप कह सकते हो एक अनसिक्योर्ड जो है एक प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट जिनको नहीं पता, एक सिंपल अगर डेफिनेशन बताऊं तो इसका मतलब ये है कि एक डॉक्यूमेंट होगा जिस पे आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आपको जो है जिस भी डेट फ्यूचर डेट पे बताया उस दिन आपको पैसा मिल जाएगा। जो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है प्रॉमिसरी नोट, इट कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको फ्यूचर डेट पे जो अमाउंट वहाँ पे मेंशन किया है आपको मैं उतना अमाउंट दे दूँगा, दैट इज़ प्रॉमिसरी नोट। अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, ये ज़्यादा करके जो है जो हाईली रेटेड कंपनी है वो ही इशू करते हैं। ओके, यहाँ पे किसी का भी जो है आप कोई भी जो है गवर्नमेंट नहीं होता, ये हाईली जो है कंपनी, हाईली रेटेड कंपनी जो है वो ही यहाँ पे इशू करते हैं। अभी यहाँ पे जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसकी जो रिगार्डिंग मैच्योरिटीज़, अगर हम इसकी मैच्योरिटीज़ की बात करें, इसकी मैच्योरिटीज़ कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे मिनिमम पीरियड जो है, ओके, मिनिमम जो है दैट इज़ 7 डेज। मतलब आपको 7 डेज तक का जो है मिनिमम 7 कमर्शियल पेपर मिलेगा। और इसका जो मैक्स पीरियड है, ओके, जो मैक्सिमम जो है आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर।
इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, और इसका अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कमर्शियल में, तो इसका जो डिनोमिनेशन है दैट इज़ 5 लाख। ओके, सीपी में अगर आपको करना है कमर्शियल पेपर में तो मिनिमम 5 लाख एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख, उसके बाद जैसे कि 10 लाख 15 लाख उस तरीके से। और यहाँ पे ये कौन सी कंपनी ये एलिजिबल है कमर्शियल पेपर के लिए? कमर्शियल पेपर के लिए उन्हीं कंपनी एलिजिबल है जिनका जो टेंजिबल असेट्स है वो मोर देन 4 करोड़ हो, तो वही कंपनी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती है। ओके, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कमर्शियल पेपर के बाद यहाँ पे है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अभी ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी जो है, या आप कह सकते हो कि ये थोड़ा ट्रस्टेड होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें, बिकॉज ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इशू करते हैं। तो इसका भी जो मैच्योरिटीज़ है वो सेम है कमर्शियल पेपर की तरह। यहाँ पे मिनिमम जो है यहाँ पे भी 7 डेज होगा, मैक्सिमम 1 ईयर है। और बस फ़र्क इतना है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, जो सीरीज़ है, वो आप कह सकते हो कि इसका डिनोमिनेशन जो होता है वो 1 लाख का होता है, मिनिमम 1 लाख एंड मल्टीपल ऑफ 1 लाख। तो वो है हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो जो कमर्शियल पेपर है वो कंपनी इश्यूज़ करती है, जबकि जो सीडीज़ है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं। ट्रेजरी बिल्स और CMBB जो है कैश मैनेजमेंट बिल, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इशू करते हैं। तो सबके आपको ये पता होना चाहिए कि कौन इशू करता है, उसके जो मैच्योरिटीज़ है वो कब है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। ओके, अभी इसके बाद हर एक का जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है उसके टेन्योर के हिसाब से भी जो है उसके थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज है। अगर मैं बात करता हूँ ओवरनाइट मार्केट के बारे में, तो ओवरनाइट मार्केट मतलब ऐसा है कि जो भी आप टेन्योर यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो वो सिर्फ 1 दिन का होता है। ओके, मतलब जो भी आप इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हो उसकी जो वैलिडिटी है वो आप कह सकते हो 1 वर्किंग डे की है। उसके बाद दूसरा होता है नोटिस मनी मार्केट। तो नोटिस मार्केट या नोटिस मनी मार्केट जो है आप ऐसा कह सकते हो जिसका जो टेनोर होता है वो होता है 2 दिन का, 1 दिन से ज़्यादा 2 दिन का होगा, और मैक्सिमम जो है वो 14 डेज़ का होगा। और उसके बाद होता है टर्म मनी मार्केट जिसका टेनोर है 15 डेज से लेके 1 साल तक का। तो ऐसे ही जो है हर एक टेनोर के बेसिस पे जो है आप कह सकते हो डिफरेंट यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो CMB जो है वो लेस देन 90 डेज़ के होते हैं। फिर हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर्स देखा, मिनिमम 7 डेज़ मैक्सिमम 1 ईयर। तो हर एक का जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है उनके जो टाइम होराइजन है, उनका जो टेनोर है वो डिफरेंट लाइक इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट डिफ़र होते रहता है। ओके, सो आई होप आप सभी को जो है आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड हम आप ही के लिए ऐसे ही जो है रोज़ नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। तो वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में।